नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान आया है। कहा है नेशनल हेराल्ड मामले का मकसद राजनीतिक प्रतिशोध है। नेशनल हेराल्ड की स्थापना स्वतंत्रता संग्राम के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी, लेकिन अब वो एजेंसियों का इस्तेमाल सिर्फ गांधी परिवार और कांग्रेस को परेशान करने और बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए कई राज्यों में सरकारें बनाई हैं और कई सांसदों और नेताओं को अपने पाले में कर लिया है। उद्देश्य से ये लोग ये कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक द्वेष के दृष्टि से ये केस किया जा रहा है और उसके कारण क्या है उन्होंने बताया। अब ये पेपर आज का नहीं, 1938 में फ्रीडम फाइटर्स ने एक पेपर को एस्टेब्लिश किया कि आजादी दिलाने के लिए, लेकिन ये लोग आज मनी लैंडिंग, सीबीआई ऐसे एजेंसीज को उपयोग करके हमारे कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है और कोई एफआईआर नहीं है। कोई प्राइवेट पर्सन एफआईआर डालता है, उसके ऊपर एक कार्रवाई करते हैं और आज इस दृष्टि से कहा जाएगा कि जो चीज में कोई दम नहीं है उसमें दम भरने की कोशिश करके हर एक को हरासमेंट कर रहे हैं। हमारे बहुत से कांग्रेस पार्टी के नेता और सभी बड़े बड़े लोग जो आज उनके सिंपैथाइजर नहीं है, ऐसे 50 लोगों को ऐसे ईडी का केस डालकर सता और अपना पॉलिटिकली उसको उपयोग करने के लिए कहीं उन्होंने ये ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल के उन्होंने कई एमपीज को अपने तरफ लिया, कई राज्यसभा मेंबर्स को लिया, कई जगह सरकारें बनाई। ये सारी चीजें वो किए हैं और आज फैसला न्याय के सत्य में वो जयते हमारा एक ये है स्लोगन, उसके तहत आज ये आया है। तो ये जजमेंट को हम वेलकम करते हैं। बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। वो जो अब मुझे याद नहीं है कि कौन से उसमें बनती है, वो जो कंपनी है उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, न्यायपालिका को भी मालूम है और सत्य निकलेगा, सच्चाई निकलेगी। राहुल गौतम हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। राहुल, अब ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार कांग्रेस पार्टी को घेरा जा रहा था। अब कम से कम कांग्रेस पार्टी को ये कहने का मौका मिल गया है कि सत्यमेव जयते। अब वो ये कह रहे हैं कि इतने लंबे समय से ये फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार कुछ कर नहीं पाए। अब बिल्कुल देखिए, 2014 के अंदर ये कंप्लेंट फाइल की गई थी सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा। उसके बाद 7 साल के बाद इसके अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री होती है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। उनका कहना है कि 7 साल तक ये जॉइंट कंसेंसस था कि इस मामले के अंदर एफआईआर नहीं की जानी चाहिए क्योंकि बनती नहीं है, लेकिन 2021 के अंदर इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद 50 घंटों तक राहुल गांधी से पूछताछ होती है, 7 घंटे तक मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पूछताछ होती है, 8 घंटे सोनिया गांधी को बुलाकर क्वेश्चन किया जाता है। तो ये साफ दिखाता है, कांग्रेस का आरोप है कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा था, उनकी लीडरशिप को बदनाम करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, जबकि इस पूरे मामले के अंदर ना 1 रुपए का कोई लेन देन हुआ, ना ही कोई प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया। और इसीलिए अब कोर्ट ने इस पूरे मामले को, आप कह सकते हैं, जो चार्जशीट है उसका संज्ञान लेने से मना कर दिया। कांग्रेस का भी आरोप है कि अब इस लड़ाई को वो तेज करेंगे। संसद से लेकर सड़क तक जिस प्रकार से एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है, उसका एक बड़ा मुद्दा बनाएगी कांग्रेस पार्टी। और आप ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में आपको इस मुद्दे के अंदर कांग्रेस की तरफ से ज्यादा आक्रामक तेवर दिखाई देंगे, ना सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बल्कि सड़कों पर भी।